जोआकिम और अन्ना की शादी के 50 वर्ष बीत गए। दोनों जवान से बूढ़े हो गए, पर उनकी कोई संतान नहीं हुई। लोग कई तरह की बातें करते थे। इसी तरह का अपमान और कष्ट सहना पड़ रहा था, परंतु उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध कभी नहीं कुड़कुड़ाया। अन्ना और जोआकिम विश्वास से प्रेरित होकर एकांत में चले गए। अन्ना का दुख दोगुना हो गया। एक दिन अन्ना प्रार्थना कर रही थी, तभी स्वर्गदूत प्रकट हुआ। अन्ना, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनी है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्री प्रसव करेंगी, जो पूरे विश्व की माता कहलाएगी। हे ईश्वर के दूत, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। इसके लिए मैं उनका अपने पूरे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जाओ और अपने पति का स्वागत करो, वह वापस घर आ रहा है। दूत ने मुझे दर्शन दिया और संतान होने का आशीर्वाद भी। हमारी प्रार्थना ईश्वर ने सुनी है। प्रभु तेरा धन्यवाद। कुछ समय बाद अन्ना ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया और उनका नाम मरियम रखा। जब मरियम 3 वर्ष की हुई तो अपने वायदे के अनुसार अन्ना और जोआकिम उसे लेकर यरूशलेम के मंदिर में गए। उन्होंने मरिया को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। मरियम बचपन से ही नेक और दयालु थीं। उनकी शादी एक विदुर जिनका नाम जोसेफ था उनसे तय हुई। जोसेफ पेशे से एक बढ़ाई था। एक दिन मरियम एकांत में प्रार्थना कर रही थी तो ईश्वर के दूत ने उन्हें दर्शन दिया। डरिए नहीं मरियम, मैं गब्रियल हूँ। मुझे प्रभु परमेश्वर ने आपके पास भेजा है। आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। आप एक पुत्र को जन्म देंगी जो इस पूरे संसार का मुक्तिदाता होगा। आप उसका नाम यीशु रखेगी। हे ईश्वर के दूत, प्रभु की इच्छा मुझ में पूरी हो। यह जानकर कि मरियम गर्भवती है, जोसेफ ने चुपके से उनका त्याग करने का सोचा, क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था और मरियम को अपमान नहीं करना चाहता था। जोसेफ सोचता है ये ईश्वर की योजना है, लेकिन उस रात यूसुफ को स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरो, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। कुछ समय बाद ईसा का जन्म हुआ। यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजबेत ने मरियम का अभिवादन सुना। बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। काना का विवाह भोज। बेटा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना।
मटकों में पानी भर दो। अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने निकाला था उन्हें मालूम था। सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। अपने बढ़िया अंगूरी अभी तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है और यह तुम्हारी माता है। वे थे पेतरुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रियस, फिलिप तथा थॉमस, बर्थोलोमी तथा मती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सीमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। ए लंगड़ा, मट्ठा दो। नहीं, नहीं दूंगा। क्यों, मटके में भरा है और नहीं देगा? मेरा नाम लंगड़ा नहीं है, मेरा नाम राजा है। ये मधु, आओ ना। क्या रे? आओ ना रे। लंगड़ा मत बोलना, अब चाल देखना। कैसे? चल के बता। छी, लकड़ी का सहारा से कब तक चलेगा? मधु, लकड़ी देना, मेरा सहारा है। चिल्ला, जोर से चिल्ला। नहीं तो माँ से मैं बोल दूंगा। माँ, ओ माँ, माँ। चिल्ला, जितना चिल्लाने उतना चिल्ला। माँ, माँ, राजा सब मजाक करते हैं, राजा कहकर सब मजाक करते हैं। जैसे माता मरियम ने विलांगनी में दूध बेचने वाले बच्चे को दर्शन देकर चंगाई दी, इसी तरह आज भी लोग माता मरियम की शरण में चंगाई पाते हैं। कई बीमारियों से चंगे होते हैं तथा निसंतान दंपति संतान प्राप्त करते हैं व अन्य कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। माता मरियम अलग अलग जगह में भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन देकर लोगों के ऊपर अपनी ममता को प्रकट की है। आज भी लोग उसके मध्यस्थता से मिले चमत्कारों के द्वारा उसे आदर और सम्मान देते हैं और माता मरियम के पास प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं।